हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू कॉल। देखिए, हमने फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू ब्रेक और उससे पहले भी हम 2 क्लासेस फ्रेजल वर्ब की ले चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक सीरीज है जिसमें हमने फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम जैसे कि CHSL, CGL, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो फ्रेजल वर्ब प्रेपोजिशंस हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपके आने वाले बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे, सभी के लिए फ्रेजल वर्ब्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ, तो क्या आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू मोनिका शर्मा एजुकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ये जो फ्रेजल वर्ब कॉल है, कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना या कॉल करना। ठीक है, तो इसका जो मतलब है कॉल, इसके आसपास ही इसके सारे ये जो फ्रेजल वर्ब है इनके मतलब भी इसके आसपास ही घूमते हैं। देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने तैयारी शुरू की है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि कॉल से रिलेटेड कितने सारे फ्रेजल वर्ब एग्जाम में आते हैं और हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि कॉल इनका क्या मतलब था, कॉल ऑफ का क्या था, कॉल एट का क्या था। दोनों में, तीनों में हम लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्लास के बाद आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लर्न हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, समझ समझ के ही हमको आगे बढ़ना है। रटने से आप अभी तो सीख जाओगे लेकिन उसके बाद आप भूल जाओगे। ट्रिक से मैं भी बता सकती हूँ कि इसके ट्रिक बना लो, उसकी ट्रिक बना लो, बट ट्रिक क्या है ना कि आप अभी की अभी उस चीज को थोड़ी देर के लिए लर्न करोगे बट फिर वो भूल जाओगे, इसी दिन में भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको समझ के लर्न करेंगे ताकि ये आने वाले बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक आपको ये याद रहे। ये जो वर्ड है ये एग्जाम्स में अनगिनत बार आता है, ये सबको पता होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, बहुत बार कॉल वर्ड से फ्रेजल वर्ब्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके फ्रेजल वर्ब्स यही सब हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, कॉल एट। कॉल एट, ठीक है, कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर कॉल करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कॉल एट। एट का क्या मतलब होता है? एट हम किसी जगह के लिए यूज करते हैं, जगह के लिए यूज करते हैं ना, कि के लिए कहीं पर हम जा रहे हैं, एट दिल्ली, एट नोएडा, द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस, कुछ भी। ठीक है, तो एट किसके लिए होता है? किसी जगह के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल एट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी प्लेस पर विजिट करना, किसी जगह पर जाना और मिलना। ठीक है, जब कॉल किया है तो बुलाया है तो मिलना ही होगा ना। तो कॉल एट का मतलब क्या होता है? विजिट अ प्लेस एंड मीट। ठीक है, तो देखिए, आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस। ठीक है, मैं कहाँ पे गया? आई कॉल्ड एट, यानी कि मैंने विजिट किया, मैं गया। कहाँ पे गया? एट द, एट आ गया। एट किस लिए? किसी जगह के लिए, राइट। तो रेजिडेंस ऑफ माई बॉस, जहां पर मेरे बॉस रहते हैं, एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस। ठीक है, कॉल एट। आप समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए, नेक्स्ट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का क्या मतलब होता है भाई? कॉल फॉर, कॉल का मतलब तो बुलाना, फॉर यानी के लिए, या फिर किसी चीज को हम रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस में उसे बार बार हम याद कर रहे हैं। तो क्या है? कॉल फॉर। किस लिए हो गया? के लिए। फॉर का क्या मतलब हुआ? के लिए। ठीक है, किसी चीज को बार बार याद किया जा रहा है, के लिए यानी जरूरी, किसी चीज के लिए। तो फिर इसका मतलब है नेसेसिटी, कोई जरूरत होती है तभी तो ऐसा होगा, कॉल फॉर। तो फिर इसका एग्जाम्पल है स्टडी इज कॉल्ड फॉर एग्जाम्स। देखिए, कॉल फॉर का मतलब हुआ जरूरत के लिए बुलाना। ठीक है, तो कॉल फॉर, स्टडी इज कॉल्ड फॉर एग्जाम, कि जो हमारी पढ़ाई है इट इज कॉल्ड फॉर यानी नेसेसरी है, नेसेसिटी है ये, कि हमारी पढ़ाई है वो एग्जाम्स के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो स्टडी इज कॉल्ड फॉर एग्जाम्स। करेक्ट, लर्न हो गया, तो आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। कॉल एट का क्या मतलब है? रेजिडेंस, कोई जगह पर। ठीक है, एंड कॉल फॉर यानी किसी चीज के लिए जरूरी होना, बहुत नेसेसरी होना। तो कॉल फॉर का क्या मतलब है? नेसेसिटी। ठीक है,
नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट अ पर्सन, टू मीट, किसी से मिलना। ठीक है, कॉल ऑन का क्या मतलब होता है, किसी से मिलना। आई कॉल्ड हिम ऑन, ठीक है, मैं गया और मैं उससे मिला। तो कॉल ऑन का मतलब होता है जाना एंड मिलना किसी से। ठीक है, तो कॉल ऑन, वी वांटेड टू कॉल ऑन आवर फादर, हम जाना चाहते थे। वी वांटेड टू कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, जाना और मिलना। ठीक है, वी वांटेड टू कॉल ऑन आवर फादर, हम जाना चाहते थे और मिलना चाहते थे, किससे, आवर फादर। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि ये जो तीनों चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, क्या ये आपको समझ में आ रही हैं। देखो, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना तो प्लीज मुझे कमेंट आप जरूर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। राइट, ठीक है, तो चलिए, कॉल इन आउट। ठीक है, इन आउट इसका मतलब होता है मदद के लिए बुलाना। कॉल इन का मतलब क्या होता है, अंदर, आउट का मतलब बाहर। ठीक है, कॉल इन भी बोल सकते हैं और कॉल आउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉल इन, कॉल आउट, इसका मतलब होता है मदद के लिए बुलाना। कोई अंदर बुला रहे हैं, कोई बाहर बुला रहे हैं, उस चीज के लिए क्या है, किसी को बुलाना। ठीक है, बुला रहे हैं तो कोई काम ही होगा, कोई मदद के लिए ही बुला रहे हैं। तो कॉल इन, कॉल आउट यानी कि मदद के लिए बुलाना, हेल्प के लिए बुलाना। ठीक है, इमीडिएटली कॉल्ड इन देयर मदर, जो बच्चे थे उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने जल्दी से क्या किया, कॉल्ड इन, दे कॉल्ड इन, उन्होंने बुलाया, मदद के लिए बुलाया। ठीक है, फॉर देयर मदर, अपनी मम्मी को। ठीक है, किड्स इमीडिएटली कॉल्ड इन देयर मदर। तो कॉल इन आउट का मतलब भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो जल्दी से बताओ कि कॉल एट का क्या मतलब था, कॉल फॉर का, कॉल ऑन का। में से आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको एकदम से याद नहीं आ रहा तो इस वीडियो को जरा सा दोबारा सा देख के जल्दी से लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉल वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। आप एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। दैट इज कॉल अप। भाई कॉल अप का मतलब तो एकदम सिंपल है। ठीक है, टेलीफोन करना। आई कॉल्ड हिम अप, मैंने उसको टेलीफोन किया या मैंने उसको कॉल किया। ठीक है, तो अभी तक हम जो बात करते हैं, रोज करते हैं कि अरे कॉल कर लो उसको, अरे कॉल करके बुला लो। तो कॉल वर्ड का कॉल अप, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेजेस वर्ब कॉल अप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स विल कॉल मी अप फॉर बर्थडे पार्टी, कि मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करेंगे, किस चीज के लिए कॉल करेंगे, बर्थडे पार्टी के लिए कॉल करेंगे। माई फ्रेंड्स विल कॉल मी अप फॉर बर्थडे पार्टी। तो चलिए बताइए कि क्या आपको ये कॉल अप वाली चीज समझ में आई। अब भाई ये तो डेली रूटीन में यूज होता है, आपको ये जरूर समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। यहाँ पे ऑफ आ गया। ऑफ का मतलब एंड द सेशन, कुछ भी हो। ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना, रुक जाना, एंड हो जाना। ठीक है, तो ये सारे जो मतलब होते हैं इस ऑफ वर्ड के आसपास घूमते हैं। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या है कि किसी चीज को रोक देना, कोई चीज खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। ठीक है, तो देखो, वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, भाई हमने डिसाइड किया टू कॉल ऑफ यानी कि रोक देना, टर्मिनेट कर देना, स्टॉप कर देना, किस चीज को, स्ट्राइक को। वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक। ठीक है, ये समझ में आया। कॉल ऑफ का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन, अपॉन का मतलब होता है कोई अपील करना। आप किसी चीज के लिए किसी से कोई अपील करते हैं, कोई उससे मांग करते हैं, कोई रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं जेन्युइनली कि वो आपकी मान ली जाए बात, तो ये होता है कॉल अपॉन। ठीक है, देखिए, शी वॉज कॉल्ड अपॉन टू सिंग अ सॉन्ग, कि उसको कॉल अपॉन किया गया यानी उसको अपील किया गया टू सिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाने के लिए। तो कॉल अपॉन का क्या मतलब है, कॉल अपॉन का मतलब होता है अपील करना। राइट, ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ, एक बात को मैं दो दो तीन तीन बार इसीलिए बताती हूँ ताकि आपके माइंड में वो अच्छी तरह से लर्न हो जाए, आप उसको बिल्कुल भी ना भूलें। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये सभी लर्न हो गए होंगे। तो चलिए जल्दी से बिना देखे मुझे बताइए कि कॉल अप का क्या मतलब है, कॉल एट का, कॉल ऑफ का।
अगर लर्न हो गया है तो अच्छी बात है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके इनका मतलब बताइए। और अगर लर्न नहीं हुआ है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और प्लीज़ अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए ना बहुत ज़रूरी है। फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। तो अब जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।